एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक जो है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जब से मैंने इस टॉपिक को जो धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरी लाइफ जो है ना बहुत इजी हो गई है। चीज़ों को समझना जो है बहुत इजी हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा चीज़ों को समझना। चीज़ों को मैंने अब नए नज़रिए से देखना शुरू किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल टू वर्ड्स। ये जो दो सिंपल से दो शब्द है ना, जब से मैंने इनको अंडरस्टैंड कर लिया है, मुझे ब्रह्मांड में या कहो कि अपने आसपास या हर चीज़ में ना ये दोनों ही चीज़ें नज़र आने लगी हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इस कॉन्सेप्ट को जो भी अंडरस्टैंड करता है वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने लगता है। तो वो कॉन्सेप्ट है क्या? वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने जब से यिंग यांग, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, शक्ति और शिवा, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। बहुत बदलाव आया। जो ट्रांसफॉर्मेशन को आप लोग मेरे में देख रहे हैं या जो मैं खुद में देख रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस दो शब्दों की वजह से आया है। ये सारा ब्रह्मांड, ये जगत, ये लोग सब इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। सबके अंदर ये शक्ति विद्यमान है। ये यिंग यांग कॉन्सेप्ट। शायद शक्ति और शिवा ने मिलकर जो डिसाइड किया था कि हम अपना अर्धनारेश्वर रूप फॉर्म करेंगे और उसके बाद जो है हम जो है इसी पे जो है पूरा संसार चलेगा, तो वो यही था। लेकिन शायद इसको समझने में बहुत हम लोगों को देर हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे ईश्वर के और हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई शेडो बन के, जिसने कि उस मेन चीज़ को समझने में, जो रियल सत्य है उसको समझने में हमारा टाइम लग गया। लेकिन अब जैसे संसार धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपनी आत्मा से कनेक्ट कर रहा है, तो हर इंसान इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेगा। जब से मैंने इस यिंग यांग यानी कि फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, शक्ति, शिवा को अंडरस्टैंड किया है, मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे ब्रह्मांड की हर चीज़ जो है में ये दिखने लग गए हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में और मैं डार्कनेस और लाइट को साथ में देखती हूँ और उस अमृत वेला को एक्सपीरियंस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब इससे अच्छा समय क्या हो सकता है। मतलब यहाँ तो डार्कनेस और लाइट का जो है इस वक्त मिलन चल रहा है ना, इसीलिए तो अमृत वेला कहा जाता है। और ऐसे ही जब जब डार्क और लाइट का मिलन होता है, परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर इस तरीके का मैस्कुलाइन नहीं आया होता और आप उनके साथ नहीं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका भी नहीं आता जिस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में आप हो। डार्कनेस और लाइट का यहाँ भी मिलन हुआ है और ये मिलन आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और यही चीज़ सारे संसार को ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाती है। डार्कनेस और लाइट ये सिखाती है कि कोई डार्कनेस नहीं है। इन दोनों के मिलन पे ही जो है परिवर्तन होते हैं। और जिसने ज़िंदगी की डार्कनेस को या डार्क एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी सच में। ऐसा इंसान जो धीरे धीरे अपने अंदर के शक्ति और शिवा, अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहा है 4D में, धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहा है और फिर वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहा है, खुद को बैलेंस कर लिया उसने। और फिर जब वो 5D कॉन्शियसनेस में आएगा तो वो इंसान कितना डिवाइन बीइंग होगा ना। ज्ञान तो उसके अंदर से अपने आप ही छलकेगा, क्योंकि सोर्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। अब सोर्स और उसके बीच में कोई समाज नहीं रह गया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है और वो समाज को दे पा रहा है जो इस समाज को ज़रूरत है। और जब ऐसे लोग समाज में बहुत सारे हो जाएंगे तो वो समाज ऑटोमेटिकली कितना सतयुगी काइंड ऑफ हो जाएगा, कितना बैलेंस्ड हो जाएगा। अंधेरा उजाला, रात दिन, पुरुष स्त्री, चंद्रमा सूर्य, केतु राहु है ना, सारे के सारे फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, हर जगह पे इनका राज है और इनके सामंजस्य से जो है परिवर्तन आते हैं, बैलेंस होता है समाज, बैलेंस होता है इंसान। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा इंसान
ऐसा समाज, ऐसा विश्व, ऐसा ब्रह्मांड जिसने इन दोनों एनर्जीज का बैलेंस कर लिया, हो गया ना वो अर्धनारीश्वर। कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा सारा संसार जब ये दोनों एनर्जीज कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी ना। वहाँ पे जो है ऐसे समाज में, ऐसी दुनिया में, ऐसे लोगों में ना किसी भी चीज़ की हाहाकार नहीं मचेगी। हर चीज़ बड़े बैलेंस तरीके से होगी, सत्य ज्ञान होगा, लोगों के पास सही पार्टनर्स होंगे, सही शिक्षा होगी, खुशियाँ होंगी, पीस होगा। कितना ब्यूटीफुल होगा वो समाज, वो दुनिया। आप सभी लोग जो है चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा डिवाइन पार्टनर हो, हमारे साथ हमारा ट्विन फ्लेम पार्टनर हो। तो सबसे पहले एक चीज़ को आप समझिए। आप इतने सारे टैरो कार्ड्स देखते हैं, काफ़ी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, चैनलिंग वीडियोस देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपको बेस्ट चीज़ लाइफ में मिले, अगर आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में डिवाइन एटमॉस्फेयर देख पाएँ, डिवाइन पर्सन को एक्सपीरियंस कर पाएँ, हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल हो, सबसे पहले आपको खुद को, अपने आप को वो बनाना होगा। अगर आपने अपने अंदर उन दोनों एनर्जीज का बैलेंस कर लिया तो आपकी तरफ जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब डिवाइन ही होंगी। और अगर आप लोअर टाइप के एनर्जीज में हो तो उसी टाइप के लोग आएंगे आपकी तरफ। अगर एक शराबी के हाथ में शराब का गिलास होता है तो उसकी तरफ सारे लोग शराबी ही आने लगते हैं। एक ज्ञानी के आसपास सारे ज्ञानी ही आने लगते हैं और एक डिवाइन बीइंग के आसपास सारे डिवाइन बीइंग ही आने लगते हैं। तो आपको अपने अंदर, अपने ऊपर उस तरीके का काम करना होगा, तभी उस प्रकार की चीज़ों को आप अनुभव कर पाओगे अपने जीवन काल में। तो यहाँ आपको किसी बाहर वाले से नहीं लड़ना होगा, यहाँ अपने अंदर के रावण से लड़ना होगा आपको। अभिमान, मैं, इन सब चीज़ों से, अहंकार, इन सब चीज़ों से लड़ना होगा, बस दैट्स इट। और अगर आपने अपने अंदर के रावण से लड़ लिया तो समझ लो कि बस जीत लिया आपने सब कुछ। धीरे 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 जो है आप देखोगे कि हर अच्छी चीज़ आपकी तरफ आ रही है। वो डिवाइन एक्सपीरियंस आप कर पा रहे हो जो आप हमेशा से चाहते थे, जो आपकी आत्मा हमेशा से चाहती थी। जब कोई इंसान खुद के ऊपर काम करता है ना, किसी भी प्रकार का, ये मैंने खुद अपने ऊपर देखा 2017 से 20 के बीच में, जब कोई इंसान बाहर किसी से नहीं लड़ता, सिर्फ खुद के ऊपर काम करता है, अपने अंदर की उन दोनों शक्तियों को अंडरस्टैंड कर लेता है, शक्ति और शिवा को, अपनी शक्ति साइड से देखता है कि कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा हो रही है और उसके ऊपर काम करता है, और अपने अंदर के पुरुष जो डोमिनेट अगर कर रहा है बहुत ज़्यादा और उसको कंट्रोल करता है, उन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने का ट्राई करता है, मतलब सिर्फ खुद के ऊपर काम करता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसको मदद करने लगती है। धीरे धीरे उसके जो दरवाजे बंद थे किसी भी प्रकार के, वो सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने देखा है और आगे भी मैं भी देखूंगी और आप भी देखेंगे। जब मेरे को इतना मतलब इतना सही लगा कि सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, बाहर नहीं करना किसी पे। सारी दुनिया अगर अपने ऊपर ऐसे ही काम करने लग जाए तो सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, एक ब्यूटीफुल संसार बना लेंगे हम सब मिलके, इस यिंग यांग कॉन्सेप्ट को सिर्फ अंडरस्टैंड करके। अगर हम अपने फेमिनाइन साइड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, मैंने नोटिस करा, अगर हम अपने फेमिनाइन साइड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं तो हम काफ़ी फियरलेस हो जाते हैं, काफ़ी फियरलेस हो जाते हैं, काफ़ी काइंडनेस में भी आ जाते हैं, माँ दुर्गा की तरह काफ़ी काइंडनेस में आ जाते हैं, काफ़ी फियरलेस हो जाते हैं माँ काली की तरह, और काफ़ी अबंडेंस में भी आने लगते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली तीनों बनने लगते हैं, डर ही खत्म हो जाता है अंदर से किसी भी प्रकार का, और शोहरत भी बढ़ने लगती है और काफ़ी निडर भी होने लगते हैं अगर हमने अपने अंदर के फेमिनाइन साइड के ऊपर काम कर लिया। फेमिनाइन साइड में जो डिज़ायर वाला पॉइंट है ना, वो सबसे ज़्यादा खींचता है। अगर उसके ऊपर काम कर लिया बाय योर क्रिएटिव साइड, तो आपने काम कर लिया खुद के फेमिनाइन साइड पे। और एक और चीज़, जब हम अपने फेमिनाइन साइड पे काम करते हैं, धीरे धीरे जब शक्ति ऊपर उठती है ना हमारे शरीर में, तो वो अपने आप ही हमें जो है बड़े वरदान देती चली जाती है, बड़ी हमें निडर बना देती है, अबंडेंट बना देती है, बड़ा कुछ कर देती है। तो सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है आपने। और अगर आप अपने अपने अंदर के पुरुष साइड के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप सब कुछ संभाल रहे हैं अच्छे तरीके से, आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, डिसीजन मेकर हो रहे हैं, चीज़ों को इज्जत से ले रहे हैं, सब कुछ मानने लगोगे। कोई स्त्री जिसके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का हो रखा है मिलन, कितनी कमाल की होगी
वो स्त्री या कितना कमाल का होगा वो पुरुष जिसके अंदर दोनों बैलेंस है। वो होगा ना वो डिवाइन बीइंग, वो निडर होगा, वो दयावान होगा, शोहरत से भरा हुआ होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, औरतों की इज्जत करने वाला होगा, सब कुछ संभालने वाला होगा। मतलब ये दोनों एनर्जी उसके अंदर होगी तो वो कितना डिवाइन पर्सन होगा। और ऐसे लोगों की जब संसार ऐसे लोगों से जब भरने लगेगा तो वो संसार कितना ब्यूटीफुल होगा। ऐसे लोगों का जब संसार बनेगा जिनके अंदर यिंग यांग जो है पूरी तरीके से बैलेंस है, जो लोग अपने अंदर के विष्णु को समझ के उस साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, ना हाय हाय है उस समाज में, ना कुछ हाहाकार है, कुछ नहीं है, कितना पीसफुल समाज बन जाएगा वो। और मुझे लगता है कि इसी समाज की के लिए प्रकृति और पुरुष जो है इस वक्त जो है ये जो हमारी अवेकनिंग मैसिव हो रही है ना, वो उनके प्लान में यही चीज़ है मुझे लगता है, जिसको कि मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, शायद आप लोग भी। ऐसा समाज जिसमें कि हर पर्सन का अपने अंदर का ये दोनों शक्तियों का सामंजस्य ऑलरेडी हो रखा है। तो जब वो विवाह बंधनों में बंधेंगे या मैरिज में आएंगे या किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में आएंगे तो उनके पार्टनर्स भी उसी प्रकार के होंगे। मतलब उनके पार्टनर भी वैसे ही होंगे, क्योंकि हम जैसे एनर्जी में होते हैं वैसे ही इंसान हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो वैसे ही होंगे। अब ऐसे लोगों के सामंजस्य से जब समाज बनेगा कितना ब्यूटीफुल होगा। ऐसे लोगों के जो बच्चे होंगे तो वो कितने हायर कॉन्शियसनेस के होंगे। और शायद प्रकृति और पुरुष को यही चाहिए कि जो आने वाला समाज चाहिए या सतयुग चाहिए, उसके लिए उनको यही चाहिए कि हायर कॉन्शियसनेस के लोग एक हों, समाज बदले और ऐसे लोगों की जो संतानें हों उससे एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ल्ड का निर्माण हो। तो ये है मेरा आज का वीडियो यिंग यांग कॉन्सेप्ट को लेके। इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगी आने वाले दिनों में। आज पूर्णमासी था, मेरा दिल किया कि अपने दिल की बात को खुल के आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और भी बहुत कुछ है मेरे अंदर इस कॉन्सेप्ट को लेके, आने वाले दिनों में शेयर करूंगी। ये तो मेरा आज का वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।